नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 24 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है आपका, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है आपका, लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की जो राजधानी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरूत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंगे। तेंगे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया गया है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपका दिया गया है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपका दिया गया है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। नेक्स्ट है आपका, भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी, म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपका दिया गया है कि वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार में किसको नवाजा गया है? तो प्रश्न संख्या 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश त्रिवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, अजय त्यागी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश लीटर है? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटन करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्वीफर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 17 नंबर को बताइए। प्रश्न आपका दिया गया है कि ग्रामीण आवास निधि को डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008-2009। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न आपका है कि फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट इंजन। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A.S. दुलत। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि केंद्रीय GST को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो प्रश्न संख्या 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिले चुना गया है? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालौन। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं।
23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के डैश जिले से हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ जिले से, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि अब उत्तर प्रदेश के डैश जिले से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरिया जिले से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डैश में है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए, बिठूर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहली हिंदी समाचार पत्रिका निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, बनारस अखबार, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। तो 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठुमरी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के डैश में है। तो 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का बताइए आप सभी। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर का प्रश्न है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमति मात्रा क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 284.83 मिलियन, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है कि S&P/BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में डैश स्टॉक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 6 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। आपका नेक्स्ट है 37 नंबर का। 37 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 38 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और रोकथाम के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है। यह न्यूनतम क्रियात्मक आवश्यकताओं को बताता है, जिसे विधायिका द्वारा अनियमित किसी भी कानून में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।